हम राजमहल विधानसभा क्षेत्रवासियों लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ये राष्ट्रीय पर्व है। इसी के साथ हमारा क्रमांक संख्या 14 है, जो बल्टी छाप है। हमको बहुमूल्य वोट दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और नेता नहीं खोजे, बेटा खोजे, जो कि हर संभव हर वक्त आपकी सेवा करे। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड। जनसंपर्क अभियान आपने किया और अब 20 तारीख को मतदान हुआ है, तो क्षेत्र में किन समस्याओं को आपने देखा और कैसे उनका समाधान होगा? देखिए, जनसंपर्क हमने एक गांव-गांव घूमा, एक मोहल्ला घर घर जाकर घूमे। घूमने के दरमियान में एक नंबर पंचायत, 1 नंबर बूथ से हमने शुरू किया। वहाँ भी कुछ समस्या आई। पीएम आवास, अगवा आवास, छोटे छोटे चीज़ है, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया समान योजना, ये सब छोटे छोटे चीज़ समझ में आई। क्या तो हम लोग के पास कुछ मिल ही नहीं रहा है। जितने लोग को मिला तो बंद हो गया, क्यों बंद हो उसको कोई पता नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में आया। उसके बाद जस्ट आगे बढ़े तो 4-5 बूथ नंबर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के दरमियान में वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की समस्या आई। वहाँ पानी की समस्या आई, नाली रोड कहीं कुछ नहीं है, बिजली का तार जर्जर पड़ा हुआ है। लोग अपने से मिस्त्री लगा करके उसको रस्सी से बांध करके स्केच बना करके रखे हुए हैं। ये सब समस्या आई। उसके बाद जस्ट आगे आए तो 6-7 नंबर बूथ पर आए, जहाँ डेहारी गांव है। बरसों से आर्सेनिक पानी का वहाँ व्यवस्थिति खराब है, जो अभी तक वो पूरा नहीं किया गया। जो कि वहाँ से रक्षी स्थान है, वहाँ से स्वच्छ पानी मिलता है। तो वो पानी का अगर दिया जाता वहाँ पर, तो आज वहाँ पर कैंसर से जो लोग मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, बीमारी से जो ग्रसित हो रहे हैं, महिलाएं, भाई बहन सब लोग, वो आज नहीं होते। ये सब भी समस्या हम बहुत सुनते हुए आए। आगे और आए तो आते आते बहुत सारे समस्या होते चली गई। कहीं पटवा टोला का जो स्थिति है, तो लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन है और वो नाला जो है, नाला भर गया है। भरने के दरमियान में वो पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो उपजाऊ ज़मीन बंजर ज़मीन बन चुकी है, तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वहाँ के लोग माने खेती के लिए माने भूखे मर रहे हैं। ये सब चीज़ समस्या आई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो छोटी कुदयाना में रोड है तो नाली नहीं है, नाली है तो रोड नहीं है। वहाँ भी तार का बहुत स्थिति गड़बड़ है। कई लोग वहाँ माने गंगा लाभ को प्राप्त कर चुके हैं, तार टूट के गिरने से। वो लोग ग्रामीण लोग हमको बताए। यही तो समस्या है बहुत ज़्यादा सब लोग को। साहेबगंज में समस्या मुख्य रूप से 3 है। पहला है कि हमारा अनसर्वेड ज़मीन है, जो कि हम भी किसान हैं, अभी लगान नहीं कट रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि छोटा चीज़ है, लगान नहीं कट रहा है। तो लगान जब नहीं कट रहा है तो 2 रुपये 4 रुपये की चीज़ अगर बरसों से नहीं कटेगा तो 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपया के एक गरीब के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। 2 रुपये 4 रुपये चीज़ डालते चले जाते तो कम से कम उनके ऊपर दबाव नहीं रहता। अभी बरसों से रसीद नहीं कट रहा है तो वो लगान मैंने समस्या है। उसके बाद सर्वे नहीं हो रहा है। ये समस्या है कि हमारे झारखंड बिहार का ज़मीन कहाँ पर है। बिहार कह रहा है 2 किलोमीटर अंदर घुस के कि हमारा यहाँ तक है, झारखंड नापी कर रहा है तो हमारा 2 किलोमीटर वहाँ तक जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस दरमियान में हमारे ग्रामीण भाई लोग का ज़मीन अभी तक पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है। ये इस तरह से लोग ग्रसित हो रहे हैं और वो ज़मीन को अभी रजिस्ट्री फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सर्वे नहीं है, इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। तो जिनकी बेटी की शादी है, जिनकी कोई बीमारी हो गया है या कोई कारणवश वो ज़मीन को अपना
बेच करके अपना भरण पोषण करना चाहते हैं, या वो कार्य को लोग अचल समिति इसीलिए बनाते हैं जो कि विकट समय में काम आवे हमारे, वो चीज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत दिक्कत है। दूसरी समस्या है यहाँ पर शहर का ग्रामीण, मैंने कि बरसों से हम जब से पैदा लिए हैं तब से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हमारे ज़मीन है, षड्यंत्र के तहत से या जिस कारण से हो ये ज़मीन को खास बना दिया गया। पहले रसीद कटती थी, अब रसीद नहीं कट रहा है। अब इसके चलते हमारे साहेबगंज शहरवासी बहुत पिछड़े हो गए, इसलिए हो गए कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उनको खास के कर चलते कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा है, और घर भी बनाना चाह रहे हैं तो हाउसिंग लोन भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका ये ज़मीन नहीं है। तो ये तो सारा सारी मान के चलिए कि हमारे शहरवासी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कि आप उजाड़ कर फेंकने का काम किया जा रहा है। तीसरा चीज़ है कि यहाँ पर बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है। तो ओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन बन रहा है कागज़ पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है पता नहीं। बहुत सारे लोग वादा किए, बहुत सारे लोग वादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जो पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक जब जाम लगती है तो घंटों घंटों जाम लग जाती है। जो बीमारी जाते हैं तो कई लोग दम तोड़ चुके हैं। परसों के लिए महिलाएं जाती हैं परसों के लिए, तो वो फाटक पर ही परसों हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। तो ये सब चीज़ तो है हमारे साहिब शहरवासी के लिए। हम जीतते हैं तो ये सारे समस्या को दूर कराएंगे, ये गारंटी है। सिंचाई व्यवस्था कराएंगे, कोई दिक्कत कराएंगे। राजमहल में बरसों से गंगा पुल का बोल रहा है लोग, लेकिन बन नहीं रहा है। अभी कुछ लोग को घोषणा पत्र में मौखिक तो मीडिया के माध्यम से कहा गया कि हम गंगा पुल बनाएंगे, लेकिन घोषणा पत्र में उसका कहीं नाम नहीं आया। तो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है राजमहल वासी के द्वारा। हम उसको शीघ्र दूर कराएंगे और हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी चीज़ है उधवा। उधवा में आ जाइए तो हम एक जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और दोबारा हैं। वहाँ के जो सदस्य जो हैं वो लोग हमको लगातार बोर्ड में भी उठाए हैं ये बात को कि 10,000 एकड़ ज़मीन जो पड़ी हुई है वो पानी निकास के नहीं कारण से वो कृषि क्षेत्र तालाब में तबलीत हो चुकी है, जो किसानी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी हम पानी निकासी का हम व्यवस्था बनाएंगे। इसी तरह पचकठिया में भी लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन मैंने कि किसानी क्षेत्र होकर के भी गैर किसानी बनी हुई है। पूर्वी नारायणपुर जब हम जनसंपर्क अभियान में घुसे जब वहाँ पर, तो वहाँ पर सारे भाई लोग के यहाँ पर हम बैठे। हमारा दोपहर का खाना उन्हीं के घर में हुआ था, खिचड़ी खाए थे वहाँ पर बैठ कर के हम सारे समर्थकगण के साथ में। आने से पहले हमने पूछा कि हम खाएंगे उसी वक्त कि पहले आप अपना समस्या सुनाइए। तो समस्या वो लोग बोले कि हमारा 2 पीढ़ी खत्म हो चुका है इस ज़मीन पर बसे हुए। तो हम बोले तो हुआ क्या है? तो बोले कि ये ज़मीन अभी तक खास है, बोल रहे खास, और हमको सरकार के द्वारा पूर्व में भी जो शासन रहा होगा पट्टा दिया गया है, लेकिन अभी उनके नाम से ना रसीद कटवाया जा रहा है, ना उनके नाम से रजिस्ट्री कराया जा रहा है, ना उनको कोई लाभ दिया जा रहा है, जिसके कारण से वहाँ के छात्र छात्राएँ जो पढ़ रहे हैं वो कोई लाभ नहीं, अस्थाई निवासी नहीं बना पा रहा है, जिसके चलते वो यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं क्योंकि हम कहीं अस्थाई निवासी हैं। इस तरह से समस्या है, ना वो घर बना पा रहे हैं, ना वो कोई समाधान ढूंढ पा रहे हैं जो कि हम लोन लेकर के कृषि लेकर के आगे कुछ भी हम काम कर पाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको भी हम हर संभव जहाँ से भी हो जो इसका रास्ता बने उसको हम दूर कराएंगे। देखिए इस सब समस्या दूर कराने के दरमियान हम राजमहल विधानसभा क्षेत्रवासियों लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ये राष्ट्रीय पर्व है। इसी के साथ हमारा क्रमांक संख्या 14 है जो बल्टी छाप है। हमको बहुमूल्य वोट दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और नेता नहीं खोजे, बेटा खोजे जो कि हर संभव
हर वक्त आपकी सेवा करे। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।